अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे। जो लोग भी बीमार हैं घरों में अस्पतालों में दुआ कीजिए, अल्लाह ताला सभी को शिफ़ाए कुल्ली आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा नसीब फरमाए। और जो लोग भी हज 2024 में जा रहे हैं, अल्लाह ताला सब के जाने को कबूल फ़रमाए और सभी को अल्लाह ताला अपने घर की हाज़िरी के लिए कबूल फ़रमाए। दोस्तों, जैसे मैंने कल वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने बताया था कि मेट्रो को नो कर दें, कुर्बानी को नो कर दें। तो उस बात को लेकर काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न में हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मेट्रो का कितना ख़र्च आएगा। दोस्तों, मेट्रो का जो है 300 रियाल आपको देना पड़ेगा। आप 300 रियाल को देख सकते हैं कि 300 रियाल कितने का पड़ रहा है। तकरीबन 1 रियाल 22 रुपये में चल रहा है। तो हाँ, 300 रियाल 6600 रुपये का होगा, 6700 रुपये। 6700 रुपये मान के चलिए आपको मेट्रो के देने पड़ेंगे अगर आप मेट्रो को यस करते हैं। मेरे हिसाब से सहूलत बस में है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बस में तो भीड़ रहती है। भाई, वो हिंदुस्तान की बस नहीं है कि ऊपर नीचे से भर रखी है, छत पर भी बैठे हैं, अंदर भी भरे पड़े हैं, खड़े भी हैं। ऐसा नहीं होता। वहाँ आपको नई बस मिलेगी, बेहतरीन एयर कंडीशन बस मिलेगी। आपकी हर सीट पर आपके सर पर एसी होगी। आपके सामने जो है जैसे वो खुलती है एक तरह से मेज समझिए, जिस पे खाने का सामान हम रख लेते हैं, और मोबाइल लगाने की सुविधा हर सीट पर होगी। यानी हमारे यहाँ का जो जहाज़ है उससे ज़्यादा फैसिलिटी वहाँ की बस में है और सहूलत से आपको बिठाया जाता है। आपके खेमे आपके बिल्डिंग के सामने आकर के बस लग जाती है। तो बेहतर यही है कि आप मेट्रो को नो कर दें, फ़ायदा रहेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप नहीं करना चाहते तो मत करिए। हमारा काम आपको समझाना है। दूसरे बहुत से लोग कुर्बानी के बारे में कह रहे हैं। भाई, कुर्बानी हम इसलिए कह रहे हैं कि आप हज कमेटी से ना करें। हज कमेटी का जो वक्त होता है ना, वो बहुत सवेरे का होता है और पहले कंकर मारना ज़रूरी है। हज कमेटी ख़ुद कुर्बानी नहीं करती, वहाँ एक बैंक है उसको पैसा दे देती है और वही जो है सबकी कुर्बानी कराते हैं। तो वो क्या करते हैं कि बहुत सवेरा कुर्बानी कर देते हैं। आपकी कंकर नहीं लग पाती क्योंकि मुज़दलिफ़ा से पैदल आना होता है, वहाँ से बस नहीं मिलती। तो वहाँ थोड़ी दूर है। जब हम पैदल आते हैं तो इतने वहाँ पहुँचते हैं, बहुत सी दफ़ा देर भी हो जाती है। अगर ऐसे में आपकी कंकर नहीं लगी और कुर्बानी हो गई तो आपको दम देना पड़ेगा। और दम का मतलब ये है कि आपको जो है एक कुर्बानी और करनी पड़ेगी हरम की हदूद में। ये एक तरह से शरीयत की तरफ से आपके ऊपर जुर्माना है। तो आपको पहले कंकर मारनी है, फिर कुर्बानी करनी है। और जब हम प्राइवेट से कराते हैं या करते हैं तो उसका बाकायदा फ़ोन रहता है। फ़ोन करके पूछते हैं कि भाई हमें ये करानी है, किस वक्त करनी है। तो उसे हम बता सकते हैं, भाई हमारी कंकर लग गई है, आप हमारी कुर्बानी कर दीजिए। इधर हम कंकर मारेंगे, उसे फ़ोन करेंगे, वो कुर्बानी कर देगा। और फिर हम जो है अपना हलक करा करके यानी गंजे हो करके अपना एहराम उतार देंगे। तो ये सहूलत रहती है। आप जो है कुर्बानी को नो करते तो बेहतर है। और जो लोग यस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हमने उसका नफ़ा और नुकसान दोनों आपको बता दिए हैं, इसलिए आप जो है जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप हजरात के और बहुत सारे सवाल हैं, मैं एक एक करके जवाब देने की कोशिश करता हूं। आप हजरात ध्यान तवज्जो से सुनें। और जिन भाइयों की वैक्सीन अभी नहीं लगी है, वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तो स्क्रीन पर मैंने नंबर दे दिया है, इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर लें, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। देखिए, बगैर वैक्सीन सर्टिफिकेट के आपका वीज़ा नहीं लगेगा, आप हज को नहीं जा सकते। इसलिए मेरी गुजारिश है, अभी मौका है, आप इस नंबर पर संपर्क करके और अपना काम करा सकते हैं। दोस्तों, जो सवाल किया गया है, सबसे पहले भाई ने कहा है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने 13 दिसंबर को फ़ार्म भरा था, अभी तक कवर नंबर नहीं आया है, कब तक वेट कर सकते हैं? मैं गुजरात बड़ौदा से हूँ। भाई वेट मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप अपने फार्म को चेक कर लें। जैसे ही आप हज कमेटी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां जाकर अपनी आईडी लॉगिन करके आप अपने फार्म को देखेंगे अप्लाइड लिखा हुआ आ रहा है नहीं, ग्रीन कलर में। तो अगर अप्लाइड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है आपका फार्म हज कमेटी को पहुंच गया है और आपका कवर नंबर जनरेट होने वाला है। लेकिन अगर वहाँ अप्लाइड ही नहीं आ रहा है तो आप अपने फार्म को चेक करिए अच्छी तरह से।
अगर उसमें कोई दिक्कत है तो एडिट का ऑप्शन वहाँ खुला हुआ है, सबसे नीचे जाकर आप जो है एडिट कर सकते हैं। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा है कि हमारा कवर नंबर आ गया है फ्रॉम आंध्र प्रदेश, लेकिन हम कुर्बानी के लिए यस अप्लाई किया है, अब हम एडिट कर सकते हैं? भाई जिसका कवर नंबर आ गया है वो एडिट नहीं कर सकते। कवर नंबर आते ही एडिट का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है। उनके लिए दूसरा रास्ता ये है कि वो अपने ग्रुप को डिलीट कर दें। डिलीट करने का ऑप्शन वही है जहाँ पर एडिट का ऑप्शन आता था, और डिलीट करके दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। इसी तरीके से एक भाई ने कहा है कि भाई एक सवाल है कि वैक्सीन के अंदर जो तीसरा डोज है क्या इसका लगवाना ज़रूरी है? भाई तीसरा डोज जो है हज कमेटी ने नहीं मांगा है। अगर किसी के पास 3 डोज का सर्टिफिकेट है तो बेहतर है, लेकिन अगर किसी के पास 2 का ही है तो 2 का भी चलेगा, लेकिन 1 डोज का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। इसलिए जिसके पास 1 डोज का है वो न लगवाएं। 1 डोज का सर्टिफिकेट आप न लगवाएं, पहले उसे 2 डोज का कराएं, जो नंबर मैंने दिया है उस पर रब्ता करके। इसी तरीके से एक भाई ने कहा है कि मैं हज बदल करना चाहता हूं क्योंकि अकेला एप्लीकेशन डाल सकता हूं। भाई अगर आपने पहले हज कमेटी से हज नहीं किया है तो आप फार्म डाल सकते हैं। अगर आपने पहले हज किया है तो आप फार्म नहीं डाल सकते, वरना आपके सारे पैसे भी ज़ब्त हो जाएंगे, सब कुछ ज़ब्त हो जाएगा और आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। एक भाई ने कहा है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, मैं यूपी से हूँ, कवर नंबर तो आ गया है, अब आगे का प्रोसेस क्या है? भाई आगे का प्रोसेस जब ही बताएंगे जब फार्म भरने बंद हो जाएंगे। अभी आगे का प्रोसेस कुछ नहीं है, जब तक फार्म भरे जा रहे हैं। जैसे ही फार्म पूरे होंगे उसके बाद बताएंगे आपको अब क्या करना है। आप अपने कवर नंबर से अभी अपनी डिटेल, अपना स्टेटस चेक करते रहिए। एक भाई ने कहा है कि अगर कुर्बानी को यस करते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हम हज कमेटी की तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं। भाई मैंने आपको बता दिया क्या दिक्कत है क्या नहीं है, आप करना चाहते हैं तो करिए। एक भाई ने कहा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर यूपी से बोल रहा हूँ। हाँ जी, मेरा कवर नंबर मैसेज नहीं आया, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? मैंने जन सेवा केंद्र से फार्म भरवाया। भाई जिससे आपने फार्म भरवाया उसी के पास चले जाइए और जाकर के उसे कहिए कि भाई आप मेरा फार्म चेक करिए, वहाँ आप लाइट लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं। वो चेक करेगा, कोई दिक्कत होगी वो चेक करेगा। सर्टिफिकेट आपने नहीं लगाया तो जल्दी से बनवा के लगवा दीजिए। कवर नंबर आने के बाद एडिट का ऑप्शन ख़त्म हो जाता है, फिर आपको ग्रुप डिलीट करके दोबारा से फार्म भरना पड़ेगा और दोबारा से ही आपका कवर नंबर दूसरा आएगा। एक भाई ने कहा कि मैंने 2023 में हज किया है, अब 2024 में हज बदल करने की इजाज़त मिलेगी? हज बदल आपको करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। हज कमेटी से ज़िंदगी में एक ही बार हज कर सकते हैं। अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो आपको प्राइवेट टूर से जाना पड़ेगा, या फिर आप 70+ वालों के साथ मिलकर जा सकते हैं रिपीटर, या फिर आप जो है महरम बन करके जा सकते हैं अपनी बीवी का, बहन का। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, फिर आपको टूर से ही जाना होगा। एक भाई ने कहा कि कवर नंबर क्यों नहीं दे रहे हैं हज कमेटी वाले? भाई हज कमेटी वाले दिन रात काम में लगे हुए हैं, इतने लोगों को कवर नंबर रोज़ाना दिए जा रहे हैं, आपका भी नंबर आ जाएगा इंशाल्लाह। एक भाई ने कहा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद के कवर नंबर कब तक? अभी तक हमारा कवर नंबर नहीं है। भाई जिसका भी महाराष्ट्र औरंगाबाद से कवर नंबर आया है वो कमेंट में बता दें, ताकि जिनका नहीं आया उन्हें कुछ सब्र हो जाए और उन्हें मालूम हो जाए कि कवर नंबर आ रहे हैं तो मेरा भी आ जाएगा। एक भाई ने कहा कि भाई जी मैं दिल्ली से हूँ, मैंने 10 दिसंबर को फार्म भरा था लेकिन अभी तक कवर नंबर नहीं आया है, प्लीज़ बताओ। जो तरीका मैंने बताया है अपने फार्म को चेक कर लीजिए और इंशाल्लाह अगर वो सही है, अप्लाइड लिखा आ रहा है, तो आपका कवर नंबर ज़रूर आएगा। अभी तो कवर नंबर का काम जारी है, ऐसा तो नहीं कि भाई कवर नंबर का काम तो बंद हो गया और मेरा आया नहीं, जब तो दिक्कत है। अभी तो आ रहे हैं, आपका भी आ जाएगा। इसी तरीके से एक भाई ने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं महाराष्ट्र से कितने फार्म भरे गए? भाई इसके बारे में भी हज कमेटी ने कोई जानकारी नहीं दी है कि कहाँ से कितने फार्म भरे गए हैं। जैसे ही जानकारी मिलेगी तो इंशाल्लाह हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। सालिम खान है भाई, इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाजी साहब जी, मैंने सलीम खान छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हूँ, मेरा कवर नंबर अभी तक नहीं आया है, कब तक आएगा? बराए मेहरबानी बताइए।
भाई आ जाएगा इंशाल्लाह, सभी के आ रहे हैं, आपका भी आ जाएगा। एक भाई ने कहा कि बैकग्राउंड आवाज़ बहुत आती है। जी, असल में हमारा जो घर है वो मेन रोड पर है, यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा आता जाता है तो शोर मचा रहता है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ बचने की, लेकिन बच नहीं पा रहा हूँ। इंशाल्लाह इसके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचने की कोशिश करेंगे। एक भाई ने कहा कि शेख अमन भाई, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, उन्होंने फरमाया कि मैं बुल्लढाना ज़िले से हूँ, हमारा अभी तक कवर नंबर नहीं आया, आ जाएगा इंशाल्लाह। एक भाई ने कहा है कि भाई मेट्रो का पैसा कितना लेते हैं? नो किया तो भाई मेट्रो का 300 रियाल का खर्च है। इसी तरीके से एक भाई ने कहा कि मैं यूपी से हूँ, मैंने 6 दिसंबर को फार्म भरा था, अभी तक मेरा कवर नंबर नहीं आया। भाई यूपी के कवर नंबर आने स्टार्ट हो गए हैं और आ रहे हैं धीरे धीरे करके, आपका भी आ जाएगा इंशाल्लाह। एक भाई ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम हज़रत, मेरा नाम समीर बादशाह है, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ। हज कमेटी में फ़ार्म फिल कर दिया, खादिमुल हुज्जाज वॉलंटियर में भी अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं भाई, आप दोनों जगह अप्लाई नहीं कर सकते। आप जो है हज कमेटी से ही भरें, इंशाल्लाह आपका नंबर आएगा। अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है, अल्लाह से दुआ कीजिए, वॉलंटियर के चक्कर में मत पड़िए। एक भाई ने कहा कि कवर नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कब तक आएगा? भाई कवर नंबर जब तक फार्म भरे जा रहे हैं, जब तक आते रहेंगे, उसके बाद भी आएंगे। जब उसकी फार्म भरने की डेट ख़त्म हो जाएगी फिर भी कवर नंबर आएंगे। तो अभी तो आ रहे हैं, इंशाल्लाह आ जाएंगे। इसी तरीके से एक भाई ने कहा कि मैं नवाब हैदर डिस्ट्रिक्ट संभल यूपी से हूँ, मेरा कवर नंबर अभी तक नहीं आया है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। एनओसी के बारे में भाई, आप अगर जो है खादिमुल हुज्जाज में जाना चाहेंगे तो आपको एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी, या आपको देनी पड़ेगी हज कमेटी को। मेट्रो का ख़र्च मैं बता चुका हूँ। इसी तरीके से एक भाई ने पूछा कि हज कमेटी को पैसे देने के बाद कितना ख़र्च आएगा। मैं भाई इसके लिए तो एक मुकम्मल वीडियो बनानी पड़ेगी, आपको तफसील में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो ज़्यादा लंबी लोग देखने में उकता जाते हैं, इसलिए इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। आप थोड़ा सब्र करें, सबका सिलेक्शन हो जाए तो फिर मैं एक एक चीज़ करके आपको बताऊंगा। मुस्तकिल आपको हर चीज़ बताई जाएगी इस चैनल पर। और दोस्तों, हमने ग्रुप भी बना लिया है हज 2024 के सवाल के नाम से, और मैंने उसका लिंक भी दे रखा है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, आप उसके ऊपर क्लिक करके उसमें ज्वाइन हो जाइए। आपका कोई सवाल है तो उसमें भी आप पूछ सकते हैं और कमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो जो भी आप हजरात के सवाल थे, मैंने एक एक करके जवाब देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा, और कोई मन में सवाल है तो दोबारा से कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए चलते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।